हेलो गाइस, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। सुबह उठकर मैं सबसे पहले मछलियों को दाना डालती हूँ। ये देखिए, ये 3 टाइम डालना होता है, सुबह दोपहर और शाम। ये देखिए कितनी प्यारी हैं। अब इनको दाना डाल दिया है, अब ये दाना खाएंगी। उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने कॉलेज जाना है, तो फटाफट उसके लिए रोटी सेक रही हूँ। सुबह सुबह टाइम इतनी जल्दी हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। अब मेरी बेटी खाना खा के स्कूल जा रही है। अब वो फटाफट स्कूल चली गई और मैं भी अपना सारा काम ख़त्म करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं चिड़ियों को दाना डालती हूँ। मेरी बालकनी में चिड़ियाँ रहती हैं, वो खाना खाने ज़रूर आती हैं। देखिए आज मौसम कितना प्यारा है। ये मेरी बालकनी का व्यू है। बारिश का मौसम हो रहा है, हर तरफ बारिश है। ये मैंने बेल लगाई हुई है राम तोरी की, इसमें बहुत सारी तोरियां लगती हैं। अब मैं चिड़ियों को खाना डालूंगी क्योंकि वो भी सुबह से वेट कर रही होंगी कि आज हमें किसी ने खाना नहीं दिया। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ खाना डालने के लिए। फटाफट इनको खाना डाल के घर का बाकी काम भी निपटा लूँगी। अब देखना फटाफट से चिड़ियाँ आ जाएंगी और खाना खा के चली जाएंगी। और अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा योगा। पहले मेरा वेट 85 केजी था, लेकिन मैंने योगा करके 1 महीने में अपना वेट 67 केजी कर लिया है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ और एक ड्रिंक पीती हूँ और थोड़ा सा योगा करती हूँ, जिससे मेरा वेट बहुत जल्दी कम हो रहा है। पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हर कोई मुझे मोटी मोटी कह के चिढ़ाता था कि भाभी अब क्या खाते हो, अब इतने मोटी हो गए हो एकदम से। अब योगा करने के बाद मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। फटाफट से चाय गर्म कर लेती हूँ। और आज मैंने दाल बनाई है। दाल में घिया डाला है। आप पता नहीं क्या बोलते हो, लेकिन हम तो उसको घिया ही बोलते हैं। दाल में घिया मिक्स करके बनाई है। अब थोड़ी सी भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, इसलिए मैंने अपने लिए 2 रोटी पहले ही बना के रख ली थी कि फटाफट से योगा करके मैं खाना खा लूँगी। मैं योगा सारे घर वालों को ड्यूटी जाने के बाद या बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही करती हूँ और फिर उसके बाद योगा करके खाना खाती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना मैंने मीठा छोड़ा ना मैंने खाना छोड़ा, फिर भी मेरा वेट कम हो गया है। लोग झूठ कहते हैं कि मीठा खाने से वेट बढ़ता है। अब फटाफट लाइट बंद करके किचन की खाना खा लेती हूँ क्योंकि इतनी भूख लग रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फटाफट से सारा सामान समेट लेती हूँ। जैसे ही खाना खाने के लिए अंदर गई और बेड की चादरें भी पड़ी हुई हैं। मेरी लड़कियां तो घर का कोई काम नहीं करती, बस सुबह उठती हैं, तैयार होती हैं और अपने अपने स्कूल को चली जाती हैं। सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। और फिर भी ये आदमी लोग बोलते हैं कि आप घर पे क्या करते हो पूरा दिन। क्या गाइस आपको भी ये बात सुनने को मिलती है कि घर में क्या करते हो पूरा दिन? सोते तो हो और क्या करते हो, बस यही सुनने को लिए मिलता है। अब मैंने खाना खा लिया, फटाफट अब झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा के घर के बर्तन भी साफ़ करने हैं और बाकी काम भी सारा करना है। गाइस टाइम ऐसे बीत जाता है ना कि क्या बताऊँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम फिर निकाल मैं के मैं साईं बाबा साईं जी की बाबा जी वीडियोस की बनाती हूँ, वीडियो आप अपलोड भी करती सुनिए हूँ। कैसी है। आप भी ओम सुनिएगा साई राम जी। अपना स्वर्ग खुद बना और लो। मुझे ज़रूर जी बताइएगा कि हाँ, आपको कैसी लगी। अपना स्वर्ग हम खुद बना सकते हैं, यह आपके हाथ में है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि स्वर्ग और नर्क आपके खुद के हाथों में है, ना कि किसी और के हाथों में। जी हाँ, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो यमदूत उसको लेने के लिए आए। वह उनके साथ निकल पड़ी। रास्ते में जाते जाते उन्होंने उन यमदूत से बोला कि आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? स्वर्ग में लेके जाओगे या फिर नरक में लेके जाओगे? तो यमराज हंसते हुए बोले कि आपको ना तो हम स्वर्ग लेके जाएंगे, ना ही नरक में लेके जाएंगे। उसने कहा, ऐसा क्यों? आप मुझे कहाँ लेके जाओगे फिर? उन्होंने हंसते हुए कहा,
माता, तूने बहुत ही अच्छे कर्म करे हैं, तूने ईश्वर की पूरी भक्ति करी है, तो हम आपको ईश्वर की चरण में ही लेके जाएंगे, जहाँ आप भगवान को साक्षात मिल पाओगे। तो बूढ़ी अम्मा ने उनको हंसते हुए कहा, बेटा, मैं स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहती हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। यमराज ने कहा, ठीक है। महिला को बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वह उसके साथ स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए भगवान के पास जाने लगी। तब उसने देखा कि पहले नरक का रास्ता आया। जब वह नरक के रास्ते से गुज़र रही थी तो उसने देखा कि लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं भूख के कारण। उनको कहीं भी खाना नसीब नहीं हो रहा। तब उसकी नज़र अचानक से ऊपर पड़ती है। उसने देखा कि एक खीर का बहुत बड़ा बर्तन होता है जिसमें खीर रखी गई होती है, लेकिन खीर इतनी ऊंचाई पर रखी होती है कि वहाँ पर किसी का भी हाथ नहीं पहुँच रहा। वह उन सबको देख के बहुत निराश होती है और फिर आगे चल जाती है। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद उनको स्वर्ग दिखाई देता है। जैसे ही वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है तो उसने देखा कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब हंस खेल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। वह अपनी ही एक अलग दुनिया में है। उनको देखकर मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग स्वर्ग ही है, स्वर्ग की कोई भी रीस नहीं है, स्वर्ग जितना सुंदर कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इतनी सारी परियां इधर उधर घूम रही थी। सब लोग एक दूसरे से बैठकर हंस के बातें कर रहे थे। तब वहाँ पे अचानक से खीर की बहुत ज़ोर ज़ोर की स्मेल आ रही थी। तब उसने देखा कि जैसे नरक में खीर का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, ठीक वैसे ही स्वर्ग में भी वो बर्तन रखा गया था। तो लोग खीर खा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये कैसा विलंब है, स्वर्ग में भी खीर और नरक में भी खीर, लेकिन नरक के लोग तो बहुत दुखी हैं, लेकिन स्वर्ग के लोग तो बहुत सुखी हैं, जबकि खीर की ऊंचाई तो उतनी ही है। फिर उसने यमराज से कहा कि ये सब इतने खुश कैसे हैं। यमराज ने कहा, इसका जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको प्रभु ही देंगे, जिनके पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। जब वह बुज़ुर्ग महिला प्रभु के पास पहुँचती है तो उन्होंने ये सवाल प्रभु से करा कि नरक के लोग कितने दुखी और स्वर्ग के लोग कितने सुखी कैसे हैं। तो उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ उनके हाथ में ही है, दुखी होना भी और सुखी होना भी। उन्होंने कहा, ये कैसे? कहते, मैंने यही लोटा नरक में रखा है खीर का भरा हुआ, और यही बर्तन मैंने स्वर्ग में रखा है, लेकिन जो स्वर्ग के लोग हैं वह खीर आसानी से उस बर्तन से निकाल लेते हैं, लेकिन नरक के लोग कुछ भी करना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि सीधी खीर हमारी पेट में ही उतर जाए, और जो स्वर्ग के लोग हैं वह उसे खाने के लिए मेहनत करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। बुज़ुर्ग महिला ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपने दही हांडी का उत्सव तो देखा ही होगा, कैसे वहाँ गोपाले एक दूसरे के ऊपर चढ़ के इतनी ऊंचाई पर रखी हुई हांडी को नीचे उतार लेते हैं, और उसमें जो रखा हुआ दही होता है वह सब मिल बांट के खाते हैं। और यही सब कुछ स्वर्ग के लोग करते हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है तो वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उस हांडी तक पहुंचते हैं और खीर को नीचे उतारते हैं, और सब मिल बांट कर वह खीर खाते हैं और खुश रहते हैं। इसीलिए
मैं कहता हूँ कि स्वर्ग और नर्क आप लोगों के हाथ में ही है। आप चाहे तो अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आप ही चाहो तो अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं। इसीलिए स्वर्ग और नर्क आप लोगों के हाथ में है, ना कि मेरे हाथ में। आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही वातावरण मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो स्वर्ग में कैसे जाओगे, और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। लेकिन अगर आप साक्षात उस भगवान की भक्ति करोगे तो आप सीधा मेरे पास आओगे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। ओम साई राम जी।